सिस्टम की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। क्रिएटिव भी देखने लगता है वीडियो और उसमें ये लिखा रहता है कि जो कल्टीवेटर उनकी कल्टीवेशन पावर को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि उनकी जो डिजायर उसकी मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पॉइजन दे के बंदों को जो कल्टीवेशन पावर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ढेर सारे ऐसे पॉइजन और ढेर सारे मेडिसिन मिलते रहते हैं जो कि मार्केट में बैन है। जिस बंदे के पास पाया जाता है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कड़ी सजा देते हैं। कुछ बंदे वो भी चोरी चुपके से इस पॉइजन के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। सेक्सुअली जो तुम्हारे अंदर जो डिजायर है सेक्स करने के लिए, जो बंदा का जो कल्टीवेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जब तुम लोग लड़कियों के साथ करते हो तभी जो तुम्हारी जीन्स रहती है वो भी एक्सचेंज हो जाती हैं। बंदे को जो एनर्जी क्यू आई उसमें बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। धीरे धीरे करके जो बंदे को जो कल्टीवेशन पावर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तरीका मैं उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला हूँ। एक तीसरा तरीका भी है जो कि सिगरेट पीने से जो बंदे का जो स्पिरिट जो क्यू आई है वो भी डैमेज होता है उससे थोड़ा बहुत। तो इसी की वजह से ढेर सारे जो कल्टीवेटर है उनका भी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होता जाता है धीरे धीरे। में ढेर सारी पॉइजनस गैस भी होती है। ये तरीका उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। मैं इसका यूज करके यानी सिगरेट को पीकर और अपना जो स्पिरिट क्यू आई है मैं उसे और भी ज्यादा डैमेज करूंगा, जिससे जो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्रिएटर का ये प्लान रहता है जिस चीज से जो बंदों को नुकसान होता है वही चीज वो करेगा, जिससे उसकी जो पावर रहेगी वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्रिएटर भी शॉप के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे सिगरेट चाहिए। क्रिएटर भी अपने सामने कुछ ऐसा देखता है और ब्लश करने लगता है। लड़की रहती है वो भी बोलती है कि हेलो क्यूट बॉय, क्या तुम्हें सचमुच सिगरेट चाहिए? क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये लड़की बहुत ज्यादा सेक्सी है और बोलता है कि हाँ मुझे सिगरेट चाहिए। तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर के पास आते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर को पकड़ते हुए बोलती है कि कम से कम तुम्हें अपनी ओर तो देखना चाहिए, तुम एक टीनेजर हो और तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटे हो। फूफू करने के लिए ये नहीं कि जाकर कल्टीवेशन किया जाए और जिंदगी में कुछ उखाड़ा जाए, मगर नहीं, यहाँ पर तो तुम्हें फूफू करना है। वो भी वापस जाते हुए बोलते हैं कि अभी तुम्हें अपनी स्कूल जाना चाहिए और बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो तुम जा सकते हो। और इससे हमारे मेन क्रिएटर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। क्रिएटर भी पटाखे निकाल लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बदतमीज अब बनने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम सिगरेट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो तो मेरे को बदतमीजी अब करना ही पड़ेगा। वो उस लड़की की ओर पटाखे फेंक देता और लड़की भी बहुत ज्यादा डर जाती है और हमारा मेन क्रिएटर फटाक से जाता है और वहाँ पर 20 रुपए रखता है और सिगरेट की जो पैकेट वो भी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रहती वो भी हमारे मेन क्रिएटर को गलियाते हुए बोलती कि साले तू बदमाश बच्चे, बहुत ज्यादा कमीना और बहुत ज्यादा बदबूदार बच्चा है। पर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर फूफू कर रहा होता और हमारे मेन क्रिएटर ने पूरे सिगरेट की जो डिब्बा रहती है उसे खाली कर दिया होता है। नोटिफिकेशन आता है कि हमने डिटेक्ट किया आपकी बॉडी में कोई पॉइजनस से हमला हुआ है। ढेर सारे पॉइजनस गैस आ चुके हैं जिसकी वजह से हम आपको प्लस देते हैं यानी पॉइंट देते हैं। क्रिएटर भी बोलता है जो मेरी स्पिरिट क्यूआई की जो पावर वो 0.3 तक पहुंच चुकी है, यानी मैं मार्शल आर्ट के तीसरे लेवल में पहुंच चुका हूँ। क्रिएटर बताता है कि जिसकी स्पिरिट क्यूआई 0.5% रहती है वो क्लास का टॉपर रहता है, यानी उससे टैलेंटेड कोई भी नहीं है। क्रिएटर बोलता है कि कोई बंदा मार्शल आर्ट के एकदम पीक लेवल में पहुंच जाता है तो जो कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम है उसे पास करके जो बंदा वो जॉब कर सकता है। जॉब मिलता है जो मार्शल आर्ट की पीक लेवल का रहता है, उसकी जो सैलरी रहती है वो 10,000 तक रहती है। बस ये सिगरेट है उतनी ज्यादा मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। जो कॉलेज के इंटर एग्जाम है मैं उसमें पास हो जाऊंगा तो तक मैं अपनी जो पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा और उसके बाद मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तमीज बंदे भी आते हैं और बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम हो कौन। हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम छिप के जो फूफू कर रहे हो यानी सिगरेट पी रहे हो, कि अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दो और जो बची कुछ सिगरेट है वो हमें दे दो। अभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अकेले अकेले तुम सिगरेट पियोगे, इससे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और हम तुम्हारी पिटाई भी कर सकते हैं। रहता वो बोलता है कि इसकी मैं रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे कि हम तुम्हारे स्कूल में जाकर रिपोर्ट करें इसके बारे में, बची कुछ सिगरेट वो हमारे हवाले कर दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि दोनों बेवकूफ कैसे मुझसे टकरा गए। भी मन में सोचते हुए बोलता है ये वही दोनों कैंपस के कमीने गुंडे हैं जो कि हमेशा मुझसे फायदा लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो गुस्सा आता था, ये सारे बंदे मिलकर मेरे ऊपर गुस्सा उतारते थे। थोड़ा बहुत और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती, यहाँ तक कि ये लोग मेरे को फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। ये रहता वो भी अपने दोस्त से बोलता है कि भाई इसके पास तो पैसे भी नहीं है ना और सिगरेट है ना चाहिए। तभी जो दूसरा बंदा रहता वो बोलता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, जो हमेशा से हम इसके साथ करते आए हैं, अपना पंचिंग बैग बनाकर इसे बहुत ज्यादा मारेंगे। रहता वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा एक मुक्का मारता और वो बंदा जाकर दूर गिरता है। कैरेक्टर गलियाते हुए बोलते साले चादर जा, तूने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है, मगर आज मैं तुझे मार कर रहूंगा। इन सेट को हराया तो तुम जैसे बेवकूफों के हाथों से मैं कैसे हार सकता हूँ। ना बंदर है तो उसके काफी ज्यादा बैंड बज जाती है और वो भी चिल्लाते हुए बोलते कि अरे मैया रे इसने बहुत ज्यादा बैंड बजा दी भाई, मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो वो भी चिल्लाते हुए बोलते है कि दाइली तू मेरे बड़े भाई जैसे हो। डर है तो वो बोलते अच्छे नहीं हो कि बच्चे तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे भाई को मार कर, मैं इसका बदला जरूर तुझसे लूंगा। देख भी मन में सोचते हुए बोलता है कि सचमुच जो मेरा सिस्टम कर्ज है उसने मेरी पावर बढ़ा दी। ढेर सारे पॉइजनस गैस भी रहते हैं जो कि मैंने ढेर सारे पिए हैं, जिसकी वजह से जो मेरी स्पीड जो पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 0.3 मार्शल आर्ट की पावर है। फ्यूज मत होना, इनका जो 0.3 है वो छोटे छोटे लेवल में आता है। तो वो भी अपनी टेक्निक से हमला कर देता और बोलता है कि मेरे सीक्रेट टेक्निक में चोरी चुपके से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। बच्चे मुझे नहीं लगता कि मेरे अटैक के सामने तू बच पाएगा। क्रिएट भी मन में सोचते हुए बोलता है जी ये दूसरा बंदा है, इसके लड़ने का जो तरीका है उसमें ढेर सारी कमियां हैं। क्रिएट एक ही मुक्का मार के उस बंदे की बैंड बजा देता और वो बंदा भी बोलता कि अरे मोरी मैया रे तूने तो मेरी बैंड बजा दी, किस चक्की का आटा खाता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है गेहूं का आटा। है तो वो भी मन में सोचते हुए बोलता है ये कल का लौंडा जो कि हमारा सामना भी नहीं कर पा रहा था और इसे हम बहुत ज्यादा मारा करते थे, मगर देखो आज इसकी इतनी ज्यादा पावर कैसे बढ़ गई। करो करा था कुछ टाइम बाद क्यों जहाँ पर जो दोनों बंदे रहते वो भी नंगे वहीं पर बंधे रहते हैं।
मेन कैरेक्टर वहाँ पर पोस्टर लेके उनके पास छोड़ देता है और पोस्टर में ये लिखा रहता है कि एक चोर आया, हम दोनों को कपड़ा और पैसे सब कुछ लूट ले गया, यहाँ तक कि हमारी चड्डी भी लूट ले गया। ऐसे हो तो प्लीज हमें दे दो, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी और हमें घर भी जाना है। जो बाकी पब्लिक रहती वो भी बात करने लगती है और बोलती कि अरे जल्दी से जल्द पुलिस को बुलाओ। तभी दूसरा बंदा फोटो खींचते हुए बोलता है कि जल्दी से मैं फोटो खींच लेता हूँ, इसे अपलोड करूंगा इंस्टा में। बट भी बोलता है ये कैसे कट सिस्टम है, मगर कुछ भी कहो ये कट सिस्टम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे सिगरेट फूका जिसकी वजह से मैं मार्शल आर्ट के तीसरे लेवल में आ चुका हूँ। क्रिएटर बोलता है वो जो दोनों कमीने थे वो तो मार्शल आर्ट के पहले लेवल के थे, जो कि मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। काफी ज्यादा बैंड बजाई और उनकी जो इज्जत की धज्जियां मैंने उड़ाई, क्या ही उड़ाई। क्रिएटर बोलता है क्या हो कि मैं हर दिन एकदम 100 और 1000 सिगरेट फूकूं, रोज खाना खाता हूँ वैसे ही मैंने सिगरेट को भी फूकना पड़ेगा मुझे। इनकी पॉइजनस गैस वो मेरे को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, मेरी पावर बढ़ाएंगी। क्रिएटर बोलता है जो मेरे को इससे पावर मिलेगी क्या मैं उससे वाइंड यानी हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैं मार्शल आर्ट के तीसरे लेवल में पहुंच चुका तो मैं जाकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा। मेन क्रिएटर के पीछे उसका टीचर भी आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है और बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अरे मैया रे टीचर तुम्हारी माँ का, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, साले तू माँ का गाली दे रहा है मुझे। तभी जो हमारा मेन क्रिएटर रहता है वो बोलता है कि नहीं टीचर आप अचानक से आ गए थे, मेरे को लगा कि मैं हार्ट अटैक से ही कहीं न मर जाऊं। बोलता है कि कल तुमने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी और तुम बहुत जल्दी क्लास से निकल गए थे, तुम तो कल्टीवेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो। बोलता है कि बेटे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, मेरे ऑफिस में आ जाना। क्रिएटर टीचर भी ऑफिस में आ जाते। तभी जो टीचर है तो वो बोलता है कि जो तुम्हारा स्पिरिट क्यूआई है सेट करो और जो तुम्हारे ईक्यू पंचर है उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करो, एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो। तभी नोटिफिकेशन आता है और हमारे मेन क्रिएटर को पॉइंट मिलने लगता है। वो भी भड़कते हुए बोलते कि साले कुत्ते कर ले कल्टीवेशन, एग्जाम को पेपर होने में 33 दिन बचे हुए हैं, तो कर यहाँ तक तू भागेगा, मुतेगा, खाना भी खाएगा तब भी तू कल्टीवेशन करता रहेगा। तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले मगर तुझे डिग्री तो मिल जाएगी कम से कम। फिर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा इसीलिए ये टीचर यहाँ पर लाया मुझे। बोलता है कि आई नो चीनी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो मगर मैं तुम्हारे ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा और तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। ऐसा आता है कि जो टीचर है वो आपका आत्मविश्वास यानी आपके अंदर जोश डाले जिसकी वजह से जो आपके एट्रीब्यूट्स यानी जो पॉइंट वो माइनस पे जा रहे हैं। बोलते हैं ठीक है टीचर मैं कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हूँ मगर ये बातें बोलना बंद करो। क्रिएटर भी एक पोज में खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ऐसा ही ना टीचर। तभी जो टीचर है तो वो बोलता है कि बहुत बढ़िया ऐसे ही करते रहो, जो तुम्हारी स्पिरिट क्यू आई वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पावर उसकी। तब से नोटिफिकेशन आता है जो आपकी स्पिरिट क्यू आई वो भी 1 का माइनस होता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अरे ये टीचर बहन का भाई है क्या, ये पागल है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही बोला सही है। कहता वो भी बोल रहा था कि बहुत बढ़िया चीनी हो, तुम ऐसा ही करते रहो, फ्यूचर में चल के तुम बहुत ज्यादा ग्रेट कल्टीवेटर बनोगे। मेन क्रिएटर की स्पिरिट का जो पावर है तो वो भी एक एक करके माइनस हो रहा होता है और हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि इस टीचर के पिछवाड़े में गोली मार दूं। आंस होता है कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी टीचर अपने स्टूडेंट को लेकर जो प्ले ग्राउंड वहाँ पर आ जाए। मेन क्रिएटर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि यार सरमनी। तभी जो टीचर है तो वो बोलता है कि हाँ हाई स्कूल है वो सरमनी रख रहा है, तेरा एग्जाम है वो बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। प्ले ग्राउंड की ओर जहाँ पर जो एक बंदा रहता है वो भी भाषण दे रहा होता और बोलता है कि स्टूडेंट तेरा एग्जाम है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो मैं यही बोलूंगा पबजी और फ्री फायर में बिल्कुल भी ध्यान मत दो और लड़कीबाजी से दूर रहो, हो सके उतना ज्यादा कल्टीवेशन करो। बंदे रहते वो भी हमारे मेन क्रिएटर का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते कि चिन्यू ये कब से पार्टिसिपेट करने लगा सेरेमनी में। बंदे रहते वो भी हमारे मेन क्रिएटर का मजाक उड़ाने लगते और बोलते कि चिन्यू आई नो तू बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तू एकदम नल्ला है, 4 इंच की नुन्नू में पावर है जो कि लड़कियों की जान निकाल देता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता कि इसे सेलोवेस में मेरे को पॉइंट मिल रहा है। मेन क्रिएटर गुस्से का जो बांध रहता वो भी टूट जाता और बोलता साले तुम सभी का माँ का, मैं तुम सबका बाप हूँ, जाकर अपनी माँ से पूछना तूने क्या बोला, तेरा 4 इंच का नुन्नू मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, साले मेरे 6 इंच का नुन्नू, कभी भेज अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता हूँ मेरे नुन्नू को पावर। तो वो भी भड़क जाता है और बोलते क्या बोला साले तू हमारा बाप है। तभी बोलते क्या बोला साले तूने कि मेरा नुन्नू तेरे नुन्नू से बहुत ज्यादा छोटा है, रुक जा अभी मैं तेरे मुंह में चोको देता हूँ। तभी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। क्रिएटर भी सिस्टम में देखते हुए बोलता देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे को इधर पॉइंट मिल रहा है, ज्यादा इनकी जलाऊंगा और भी ज्यादा इनसे पंगा लूंगा। क्रिएटर भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता साले ये फिंगर देख रहा हूँ ये तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा। बोलता है कि चिन्ह बस भी करो, बदतमीजी मत करो। की आवाज आती है और बोलती कि अपने सीनियर का स्वागत नहीं करोगे। क्रिएटर भी उसे देख के एकदम शौक हो जाता है और बोलता है ये तो वही औरत है जो नंबर 2 में आती है, ये तो उनमें से एक है, यूनिवर्सिटी है ये उसकी चेयरमैन है, साओ बाय।